मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम कभी मत नामक पाठ की पद्य के बारे में चर्चा करने वाले थे और उसमें कवि परिचय श्रीधर पाठक जी के कवि परिचय के बारे में भी चर्चा की है। आज इस पद्य के विस्तृत अध्ययन हम करने वाले हैं। शायद आज की कक्षा में यह खत्म भी हो सकते हैं। पद्य है, पहला जो 4 लाइन आपके लिए कंठस्थ करने के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कंठस्थ करने के लिए भी है। पहला 6 लाइन है, आप 4 लाइन कंठस्थ कर रखें तो भी ओके। 6 लाइन आई थिंक इस कविता को ही कंठस्थ करने के लिए है, पूर्ण कविता को ही, लेकिन आप पहला जो 4 लाइन कंठस्थ कर रखें तो काफी है। कवि मत नामक पद्य है। इसमें कवि कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में जिस तरह स्थिति रहते हैं, हमने पहले पाठ में भी देखे हैं, स्थिति रहते हैं, उसी असर मनुष्य पर भी पड़ता है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका व्यवहार भी समाज में जो रहने वाले स्थिति पर भी अवलंबित रहते हैं। इस परिस्थिति के वश में रहने वाले मनुष्य को क्या नहीं करना है, क्या करना है, इनके बारे में कहते हैं। स्पेशली छात्रों को कहते हैं, छात्रों यहां मत करो, वहां मत करो, क्या नहीं करना है। देखिए, इस कविता के द्वारा मनुष्य, हर एक मनुष्य में दोष रहते हैं, उन दोषों को सुधार कर, ध्यान न देकर उसमें मिलने वाले गुणों के बारे में हमें देखना है। हर एक व्यक्ति फेल हो सकते हैं, मतलब जीवन में कहीं कभी ना कभी फेल होते हैं। उस पर वही अपना जीवन का अंत नहीं करना है, उसको धैर्य से सामना करने के लिए कोशिश करना है तथा उनको धैर्य से जीतने की आशा भावना अपने दिमाग में रखना है। पद्य कहते हैं, देखिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को क्या करना है, ऐसा कहते हैं। देखिए, बालकों लड़ो कभी मत, राग में पढ़ो कभी मत, ब्रात से पीड़ो कभी मत, बात से चिड़ो कभी मत, मस्त हो अड़ो कभी मत, सुस्त हो सड़ो कभी मत, झूठ पर झुको कभी मत, सत्य से रुको कभी मत, व्यर्थ को बको कभी मत, एब को डको कभी मत, नीच से हंसो कभी मत, कीच में फंसो कभी मत, डाह से जलो कभी मत, राह से टलो कभी मत, ताल में दसो कभी मत, जाल में फंसो कभी मत, दुष्ट से जुड़ो कभी मत, कष्ट से मुड़ो कभी मत, रात भर जगो कभी मत, मार कर भगो कभी मत, पाप पर डटो कभी मत, पुण्य से हटो कभी मत, गंध में दसो कभी मत, फन में फंसो कभी मत, प्यार को त्यजो कभी मत, कार्य से लजो कभी मत। यह सभी बच्चों को यह नहीं करना है, कभी मत, ऐसा नहीं करना है बच्चों को, ऐसा कहते हैं। आखिर क्या क्या गुण आपको नहीं करना है, क्या क्या व्यवहार, क्या क्या आचार विचार के बारे में सोचना है, इनके बारे में पद्य में है। अच्छे गुणों को अपनाने के लिए कहते हैं। बुरे गुण से यदि आप ऐसा समझ लीजिए, प्राइमरी में नहीं तो कहीं भी आप रहते वक्त एक बार झूठ बोल चुके होंगे, उन झूठों को बार बार दोहराना नहीं है, उन झूठों को बार बार अपनाना नहीं है, क्योंकि क्या है, झूठ सदा सदा के लिए लोगों को क्या कर देते हैं, और भी झूठ, और भी बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलना पड़ता है। सत्य कहने से उस समय के लिए आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन बाद में वह शांति देते हैं। झूठ उस समय के लिए आपको सुख देते हैं, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे झूठों को हमने देखे हैं।
बाल को लड़ो कभी मत, रार में पड़ो कभी मत, ब्रात से बीड़ो कभी मत, बात से चीड़ो कभी मत। मस्त मस्त मीनिंग यहां कह देते हैं। बाल को लड़ो कभी मत, प्यारे बच्चों आपको लड़ना नहीं है, आपको लड़ना नहीं है, किसी से भी लड़ना नहीं है। लड़ना आपका धर्म नहीं है, लड़ना आपका कर्म नहीं है, लड़ना आपका शिष्टाचार नहीं है। बच्चों लड़ सकते हो, कब कैसे लड़ सकते हो, उसके बारे में सोच विचार करके आपको लड़ना चाहिए। आप लड़ते वक्त कुछ कमाने के लिए नहीं तो कुछ हासिल करने के लिए लड़ते हो, लेकिन वह प्यार आप सदा सदा के लिए त्याग करना पड़ता है आपको। बच्चों ध्यान में रखिए कि आपको जो कुछ भी काम करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। बालकों लड़ो कभी मत, बालकों मेरे प्यारे बालकों लड़ना नहीं है तुम्हें लड़ना नहीं है। तुम्हें अच्छे छात्रगण बनना है, अच्छे बालक बनना है, अच्छे बालिका बनना है, अच्छे व्यक्ति बनना है। इसलिए लड़ने का वह गुण भूल दीजिए प्लीज। लड़ने का वह गुण है ना, भूल दीजिए। कभी कभी करते हैं आप, लड़ते के कब लड़ते हो, ब्राह्मण से नहीं तो कोई भी जो घर के मेंबर से लड़ते हो मतलब फाइटिंग करते हो। यह लड़ना नहीं है, लड़ना बुरी चीज है। राग में पड़ो कभी मत, राग अर्थात झगड़ा कभी मत। राग झगड़ा, राग में पड़ो कभी मत। देखिए वो कहते हैं कि आपको राग में नहीं पड़ना है, राग में नहीं पड़ना है। ब्रहत से भिड़ो कभी मत, राग यानी झगड़ा है, झगड़ा में नहीं पड़ना है। झगड़ा में अनावश्यक तरीके से आपको जाकर नहीं घुसना है। आप उस झगड़े में ही नहीं है, फिर भी आप मैं भी एक हाथ देखता हूं ऐसा कहकर आगे बढ़े, तो ऐसा व्यवहार नहीं करना है। झगड़ा करना भी एक बुरी चीज है। लड़ना जिस तरह बुरी चीज है, उसी तरह झगड़ा करना भी एक बुरी चीज है। हर एक विषय पर झगड़ा नहीं करना है। वारल कहते हैं झगड़ा वाड़ो। राग में पड़ो कभी मत, भ्रात से भिड़ो कभी मत, भ्रात से भिड़ो कभी मत। घर में आजकल के परिवार तो इतना छोटा परिवार हो चुका है, भाई बहन, भाई भाई, भाई नहीं तो बहन बहन, ऐसे जो घर के मेंबर्स के रिश्ता है। एक जमाना था कि एक भाई के लिए दर्जनों भर भाई बहन रहते थे, लेकिन आज के ज़माने में एक ज़्यादा है, एक काफ़ी है, दो ज़्यादा है, ऐसा मानते हैं। परिवार के सदस्यगण भी आप में ही वह खुशी देखना चाहते हैं जो उनमें 10-12 बच्चे हुए तो जितना खुशी वह दे सके। सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, उन पर आपको देखना है। भ्रात से भिड़ो कभी मत, हर एक परिवार में होते हैं। चाहे वह बड़े भाई रहा तो उनसे झगड़ा करते हो, बहन रहे तो उनसे झगड़ा करते हो, छोटा भाई रहे तो उनसे झगड़ा करते हो, छोटी बहन रहे तो उनसे झगड़ा करते हो, भिड़ते हो, लड़ते हो। ये सभी नहीं करना है। आखिर क्यों करते हो? एक बार त्याग कर देखिए बच्चों। त्याग करना इतना सरल और आसान चीज है, शायद त्याग करने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। त्याग करने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वैसे शक्ति है त्याग में। एक बार झगड़े में नहीं तो कोई भी विचार त्याग कर देखिए, हार कर देखिए। आप भी एक बार
विदाउट मीनिंग हार लीजिए। कितना आनंद मिलते हैं, सामने रहने वाले कितने आनंदित हो जाते हैं, उस खुशी को आप अंदाज नहीं कर सकते। बच्चों, एक विचार है आपको यह याद रखना है। मेरा एक स्टूडेंट्स मित्र थे, हम स्कूल में टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स मैच खेला करते थे। मैच खेलते वक्त पहली जो स्टूडेंट्स, तो उनका जमाना ही अलग है, वह तो बहुत होशियार रहते हैं, क्रिकेट में देखना हो, खेलना हो, कुछ भी हो, बहुत जो एक्सपर्ट रहते हैं। लेकिन एक साल वह जीत गए, बच्चे जीत गए, दूसरे साल में बच्चे जीत गए। तीसरी जो साल के बच्चों से मैंने कहा, बच्चों इस बार प्लीज आप जरा हारने के लिए कोशिश कीजिए प्लीज। ऐसा मैंने उनसे विनती की, क्योंकि क्या है, आप जो आनंद आप जीतने से होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा आनंद टीचर्स वहाँ अपने मैच जीते तो कितना आनंदित होते हैं वह देख लीजिए। ऐसा मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरा बात मान लिया और कहा ओके सर, देखेंगे, यह भी एक बार ट्राई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक स्टूडेंट ने आकर कहा, वो तो जो बहुत होशियार और बहुत एक्सपर्ट जो स्टूडेंट था, क्रिकेट में वह उसका बहुत नाम था, उन्होंने कहा था सर आपका एक ओवर में जरूर खेल कर ही इनिंग्स का एंड अप करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ अकेला रहा था। सुहास नामक एक लड़का था, अकेला लड़का ही काफी था। वह तो क्या है, पूरे मैच को उलट सकते थे। उन्होंने मेरा पहला ओवर में फेंकने के लिए आया और उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही करके दिखाए। पहले 3 बॉल में 2 छक्के 1 चौका, और 5वें बॉल में क्या कर रहे हो, क्या 3-4 ओवर में ही और 5 ओवर में ही खत्म करने वाले हो मैच, ऐसा कहने पर नहीं सर अभी मैं अपना इनिंग्स खत्म कर देता हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने खुदकुशी किया। इट मीन्स सरेंडर किया, इट मीन्स हिटिंग स्टंप। हम तो उसको वैसे जो बहुत सुपर तरीके से खेलते हैं, लेकिन जब उसने अपने हमारी टीम जीत गई, टीचर्स की टीम, ऐसा खुशी को देखना था वह खुशी। बच्चे सभी आकर मुझे थैंक्स बोला। क्यों बोला? सर आपने यह क्या करके दिखा है सर, आपका यह वचन हम पालन नहीं किए तो हम बहुत कुछ मिस करने वाले थे। वह खुशी देखना था। हर एक टीचर उछल कर कूद रहे थे, जंप कर रहे थे, वहां कर रहे थे, यहाँ कर रहे, इतना खुशी महसूस कर रहे थे। कारण क्या था? कारण क्या था? यह एक सैक्रिफाइस कहते हैं यार। आप अपने ब्रातों के लिए, नहीं तो अपना भाई के लिए, बहन के लिए एक बार हार कर दिखाइए, हार कर देखिए, बाद में वो आपको कभी हारने नहीं देते, हारने नहीं देते। वह बांधव्य है। बहन आपके साथ लगभग 25 साल तक रहते हैं, उसके बाद में वह वहां से चले जाते हैं। जब आप खोते हैं ना, उसी वक्त उसका वैल्यू आपको पहचान लिए जाते हैं। आपको यस मेरी बहन थी, मुझे इतना प्यार करती थी, यह सभी याद आते हैं। इसलिए कह रहा हूं, भ्रातों से भिड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़े में फंसना नहीं चाहिए। बालकों लड़ो कभी मत, राल में पड़ो कभी मत, बात से चिढ़ो कभी मत। यह अत्यंत बुरी बात है। हर एक करते हैं यार, आप सभी करते हो, आप सब में यह गुण है। क्या गुण है? चिढ़ना, सिडुकिन स्वभाव। ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು,
ಹಾರ್ಕೊಬೀಳ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉರಿದು ಬೀಳ್ತೀರಾ? नो, यदि गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना है। बात पर चिढ़ो कभी मत। कोई भी जो आपको सलाह दिए तो, कोई भी आपको सजेशन दिए तो उस पर चिढ़ना नहीं चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए। मस्त हो, अड़ो कभी मत। मेरे पास ऐसा रंग जिंदगी है, कार है, बंगला है, वहां है, यहाँ सब कुछ है। अहंकारित नहीं होना है, अहम नहीं दिखाना है। मस्त हो, वैभव का जिंदगी है। इस जिंदगी में मैं सब कुछ हासिल कुछ कर चुका हूं, एक ही क्षण काफी है यार। वह सभी आप नीचे आने के लिए एक ही क्षण काफी है। इसलिए कह रहा हूं, ಅಹಂಕಾರಿತ नहीं होना है। और ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ये भगवान का दिया हुआ वर है, ऐसा मान लीजिए। सुस्त हो, सड़ो कभी मत। कुछ बच्चे के जो है ना सुस्त टायर्ड हो जाते हैं, अपना जिंदगी काफी है मेरे लिए, भगवान मेरे लिए क्या दुख देखकर रुके हो तुम, मैं ही दिखा है क्या तुम्हें, आखिर क्यों इतना कष्ट देते हो? ऐसा सुस्त हो, सड़ो कभी मत, झूठ पर झुको कभी मत। झूठ पर झुकना नहीं चाहिए। झूठ बोलना एक बुरी आदत है। झूठ बोलने से क्षणिक लाभ मिलते हैं आपको, लेकिन बहुत दिनों तक आपको पछताना पड़ता है। इसलिए झूठ पर झुकना नहीं चाहिए। यदि आपके मित्र आपके आंखों के सामने कुछ गलती किए तो भी उस वक्त उनको बचाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप हमारे जो इंद्राणी आंग्ल माध्यम प्रौढ़शाला के सभी छात्र हैं, आप में ऐसा गुण कभी नहीं आना चाहिए, झूठ बोलने का गुण। फ्रेंड्स को बचाने के लिए आप झूठ बोले तो वह अगली बार उसी उम्मीद से एक और बार झूठ बोलते हैं। वह आप प्रेरणा देने के बराबर है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, यहां नहीं करना है। यहां किए तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। बच्चों, कभी कभी करते हैं, कब करते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा कुरकुरे खाने के लिए झूठ बोलते हो, नहीं तो मोबाइल में यह वह देखने के लिए झूठ बोलते हो, और नहीं तो एक और महत्वपूर्ण है, परीक्षा के रिजल्ट आने पर झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलना है यार? क्यों? मुझे ये मालूम नहीं हो रहा है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। झूठ बोलने से आपका जो किया हुआ सभी काम चुप चुप जो कहना छिपा देते हैं क्या? नहीं, नहीं। आप परीक्षा में फेल हुए हैं, फिर भी आप अपने माता पिता से कहते हैं मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। ऐसे कहना बहुत भारी पड़ सकता है यार। कहने से पहले आलोचना करना है। आपका रिपोर्ट कार्ड आते हैं, रिपोर्ट कार्ड आने के बाद में आप कुछ ऐसा वैसा व्यवहार किए तो ऐसा समझ लीजिए रिपोर्ट कार्ड में आप मार्क्स चेंज करने के लिए कोशिश करते हो। उस वक्त टीचर्स आपको पकड़ लेते हैं, उस वक्त हेडमास्टर आपको आपके पेरेंट्स को बुला देते हैं, उस वक्त आपका पेरेंट्स को सिर झुकाकर बैठना पड़ता है सबके सामने, टीचर्स के सामने और हेडमास्टर के सामने। उस वक्त आपको हेडमास्टर डिवार कर देते हैं, उस वक्त आपको घर में रहना पड़ता है। क्यों इतना कष्ट उठाना है यार? एक झूठ बोलने से इतना कष्ट होता है तो क्यों झूठ बोलना है यार? झूठ नहीं बोलना है।
बोल दीजिए, क्या करते हैं पिताजी, डांटते हैं, नहीं तो एक मारते नहीं है यार, किसी को भी मारते नहीं है, कोई भी जो पेरेंट्स मारते नहीं है, थोड़ा गुस्सा आप पर दिखा सकते हैं, कह दीजिए, उनसे प्यार से कह दीजिए, माँ और पिता इस एग्जाम में मैं फेल हो गया हूँ, अगले एग्जाम में जरूर पास हो जाऊंगा, ऐसा कह दीजिए। कितना अच्छा होगा। जब आप झूठ बोलने के लिए प्रारंभ कर देते हैं, आपका वैसे मेंटालिटी में बदलते जाते हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी नेगेटिव हो जाते हैं। आप जो अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे ना, वहाँ भी लोअर लेवल में चले जाते हैं, आपका पढ़ाई भी गिर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से पाप लगते हैं। झूठ बोलना पाप कहलाते हैं। झूठ अत्यंत महापाप है। सत्य से रुको कभी मत, सत्य कहने से रुकना नहीं चाहिए। सत्य, जो कुछ भी सत्य है ना, जो आंखों से देखे हैं वह सत्य कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यंत बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो। गलती की है तो उसको मानना ही है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार पढ़ाई करते वक्त पढ़ रहे थे, उस वक्त अचानक टीचर पाठ करते वक्त वह सभी गॉसिप कर रहे थे, अब वहाँ बात कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद वहाँ यहाँ सब मित्रगण। उस वक्त सर आकर पूछे, आखिर मैंने किया हुआ यहाँ टॉपिक का विश्लेषण कीजिए। ऐसा कहने पर कोई भी उत्तर नहीं दिए। स्वामी विवेकानंद जी के बाद नरेंद्र को भी स्वामी विवेकानंद को भी उस वहाँ पूछा गया। स्वामी विवेकानंद उसका सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। उस वक्त सर ने कहा, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद बैठ जाओ, नरेंद्र बैठ जाओ। बाकी सभी जो उत्तर नहीं दिए वो सभी बेंच पर खड़े हो गए, सभी बेंच पर खड़े हो गए। उस वक्त नरेंद्र भी खड़े हो गया, स्वामी विवेकानंद जी भी खड़े हो गए। क्यों? कारण क्या है मालूम है? उन्होंने एक सत्य बोला। क्या सत्य है मालूम है? वह सत्य है, सर वहां बातचीत करते वक्त मैं भी उनसे बातचीत कर रहा था। देखिए, यहां सत्यनिष्ठता कहते हैं, यहां सत्यनिष्ठता कहते हैं। हरिश्चंद्र आपने सुने हैं, कितना कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया, बहुत कष्ट उठाया, फिर भी जीवन में सफल हुए। कारण सत्य वचन। गांधी जी सत्यप्रिय व्यक्ति थे। एक बार उनके स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे, गांधी जी पढ़ाई कर रहे थे, उनके स्कूल में छोटे उम्र में पढ़ाई कर रहे थे। उनके स्कूल में एक बार इंस्पेक्शन के लिए हायर ऑफिसर आए। हायर ऑफिसर आते ही यहां सबको शब्द लिखने के लिए कहा। कैटल नामक शब्द दिया था, उसका वर्तनी यानी स्पेलिंग्स गांधी जी गलत लिखे थे। गांधी जी गलत लिखने पर उनके शिक्षक आकर कहा, हे बाजू में देखे ना, उसको देखो, उसको देखकर लिख लो, वह सही लिखा है। ऐसे कहने पर गांधी जी नहीं माने, क्योंकि उसे सत्य बोलना था। जो आंसर लिखा था वही आंसर उन्होंने दिखाया। सबने उसको बुद्धू कहा, फिर भी गांधी जी का नाम कितना बड़ा है। स्वामी जिन्होंने सत्य का आश्रय लिया है वो सभी उत्तुंग स्थान पर है। चाहे गांधी जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे सत्य हरिश्चंद्र जी हो, सभी लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। इसलिए आपको ऊंचाई तक पहुंचना है तो सच बोलना चाहिए, सत्य बोलने से रुकना नहीं चाहिए। क्लास में आप कभी कभी टीचर्स पूछते हैं,
आपके बगल में ही कुछ इंसिडेंट हुआ है, आपके मित्र ही किया है, आप उसको बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है ना उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे क्या होता है देखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सॉरी कबीरदास कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कितना अद्भुत है देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यह एक अद्भुत यानी अद्भुत सांच का हिस्ट्री है। सांच जैसा तपस नहीं है, सच जैसा तपस्या नहीं है, झूठ जैसा पाप भी नहीं है। जाके हृदय आप है ताके हृदय आप। जहां सच्चाई रहते हैं वहां अहंकार नहीं रहते हैं, जहां अहंकार रहते हैं वहां सच्चाई नहीं रहती। यही कहा यस ओके। इतना आपको कंठस्थ करने के लिए है। एक और बात पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। बाल को लड़ो कभी मत, रार में पढ़ो कभी मत, ब्रात से भिड़ो कभी मत, बात से चिड़ो कभी मत, मस्त हो अड़ो कभी मत, सुस्त हो सड़ो कभी मत, झूठ पर झुको कभी मत, सत्य से रुको कभी मत। एक्चुअली आपको पूर्ण पद्य है कंठस्थ करने के लिए, इतना कंठस्थ कर कर रखिए। आने वाली कक्षा में हम उसका आगे का भाग कंठस्थ करने के लिए देते हैं। यह पहला पैरा अगले कक्षा आने तक कंठस्थ कर कर रखिए। नेक्स्ट पैरा का पहला लाइन देखेंगे। व्यक्त को बको कभी मत, एब को डको कभी मत, नीच से हंसो कभी मत, कीच में फंसो कभी मत। ये दो ही लाइन देखेंगे, बाकी सभी आने वाले कक्षा में। व्यक्त को बको कभी मत, बातचीत करते हैं, इतना बात करते हैं। 10वीं कक्षा में आप लगभग 10 महीने तक स्कूल में रहते हैं। जब भी आपको मौका मिलते हैं वैसे ही बात करते ही रहते हैं। कक्षा में टीचर्स नहीं आए तो आपका शोर मचाना प्रारंभ। कारण क्या है? आप व्यक्त रूप से बकते रहते हैं, फालतू बात कहते हैं। इसे फालतू बात कहते हैं, वेस्ट बात है, जिसे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ऐसा जो बातों को आप कहते रहते हैं। एब को ढको कभी मत, जो आपके दोष है, एब यानी दोष कहलाते हैं, दोष को छिपाना नहीं है। कोई भी दोष हो, उस दोषों को छिपाना नहीं है, व्यर्थ रूप से बकना नहीं चाहिए। सिंपली वैसे बकते नहीं रहना है, बात करते नहीं रहना है। जो सुनने के लिए भी पसंद नहीं करते हैं फिर भी आप बकते नहीं रहना है। एब को ढको कभी मत, एब को ढकना भी नहीं चाहिए, छिपा कर भी नहीं रखना है। इतना हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे किए हैं और आने वाली कक्षा में इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आपको एक और बात कह देता हूँ, यह पद्य खत्म होते ही आपको PDF के जरिए नोट्स भेजने के लिए कोशिश करता हूँ और आप सभी यह पद्य देख कर रखिए। या कंठस्थ करने के लिए है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यह कहते हुए आप सबको आप सब से हम फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। ऐसा कहते हुए आज की कक्षा समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।